हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 4 ऊष्मा पढ़ेंगे। उसमें हम 4.3 प्रयोगशाला तापमापी पढ़ेंगे। प्रयोगशाला तापमापी जो कि पेज नंबर 40 पर है, पेज नंबर 40 पर प्रयोगशाला तापमापी ये पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने अलग से भी एक एक्टिविटी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। तो वीडियो देखने से पहले आप सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से क्या सिर्फ मनुष्य के शरीर का ताप ही नापते हैं, लेकिन जो अन्य वस्तुएं गर्म है या ठंडी है उसका ताप हम कैसे मापते हैं। इसके लिए अन्य तापमापी जो है, अन्य थर्मामीटर है, वो काम में लाए जाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। प्रयोगशाला तापमापी से अन्य जो वस्तुएं हैं उनका टेम्परेचर नापा जाता है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए। इसे मापे जाने सकने वाले अधिकतम और न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। देखिए, प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर होता है, मतलब वो कम से कम -10 तक। देखिए ये है 10 और ये 10 है, ये 0 है और ये है -10। -10 से 10 डिग्री से और 110 डिग्री तक इसका परिसर होता है। देखिए ये प्रयोगशाला तापमापी यहाँ से शुरू होता है, प्रयोगशाला तापमापी, और ये -10, 0, 10, 20 और ये हो गया 110 तक इसका परिसर होता है। चित्र 4.4 में दिखाया गया है। जैसा आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही हमने जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर में किसी वस्तु का ताप मापा था तो जो पारा है ऊपर चढ़ जाता है, इसी प्रकार से इसमें भी ऐसे ही ये पारा है ये ऊपर चढ़ जाता है। ये एक्टिविटी में आप इजीली देख सकते हैं और दोनों का डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर भी स्पष्ट किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमानों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग होता है। जो मौसम की रिपोर्ट देते हैं कि आज का मौसम इतने डिग्री है अधिकतम, और आज के मौसम का हाल जो बताते हैं उसमें आज का तापमान अधिकतम इतना होगा और न्यूनतम इतना होगा, तो ये अधिकतम न्यूनतम तापमापी से नापा जाता है। वो प्रयोगशाला तापमापी नहीं होता है। तो ये देखिए, जैसे आइए अब करके देखते हैं तापमापी का उपयोग। क्रियाकलाप 4.4। ये इसमें जल ले लिया है। जल गर्म है या ठंडा है ये हम इसे चेक करके देखेंगे। तो इसके बीच में एक बिल्कुल पतली सी नली होती है, जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर में होती है। जैसे इसको हम गर्म पानी में डालते हैं, ये जो पारा है ये ऊपर इसके बीच में जो पतली सी नली होती है ऐसे चढ़ता चला जाता है। मान लो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है तो ये 5 तक चलेगा, 60 है तो 6 तक चढ़ेगा, 70 तो इस प्रकार से ये पारा ऊपर तक चढ़ जाएगा और वहाँ आके रुक जाएगा जिसका इसका टेम्परेचर है। मान लो से 58 हुआ तो 58 डिग्री पर रुक जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका तापमान नापते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर से हमने जल का तापमान नापा है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबाइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे। बल्ब ये होता है, ये जो नीचे है ये है बल्ब, जैसे इसमें ये है बल्ब। तो ये तो उसमें डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली या दीवारों को स्पर्श न करे। ये देखो इसमें टच नहीं है, ये टच नहीं होना चाहिए नीचे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए, ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल सीधा रखना है, जैसे इसमें इमेज में पकड़ा हुआ है। तापमापी को इसमें पारे के तल की गति को देखिए। तो पारा किस प्रकार से ऊपर चढ़ता है वो देखना है। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि जो पारा है ये स्थिर ना हो जाए, मतलब रुक ना जाए, ऊपर चढ़ता चढ़ता रुक ना जाए, तब तक हमें वेट करना है। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। तो मैंने अभी बताया था किस प्रकार जल का ताप मापते हैं।
कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभवतः इनमें कोई भिन्नताएं नहीं होंगी, क्योंकि ये जो तापमापी होता है ये बिल्कुल सही तापमान बताता है। प्रयोगशाला तापमापी को उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरतनी चाहिए। जो हमने डॉक्टरी थर्मामीटर से हमने मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर नापा था, उसी तरह की सावधानियां प्रयोगशाला थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते समय बरतनी पड़ेंगी। लेकिन उसके अलावा तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना है, मतलब सीधा रखना है, तिरछा नहीं रखना है। डॉक्टरी थर्मामीटर को हम तिरछा कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। ये 2 सावधानियां हमें एक्स्ट्रा बरतनी है। बूझों को अब समझ में आया कि उच्च ताप को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो तो 42 डिग्री तक ही होता है, बस उसके जो परिसर है मैक्सिमम 42 डिग्री तक होता है। और जो डॉक्टरी जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है उसका सबसे ज़्यादा जो है परिसर वो 110 तक होता है। लेकिन अब वह उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर हम खोजने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाकलाप 4.5 में किसी बीकर या मग में थोड़ा सा गर्म जल लीजिए और तापमापी को इसमें डुबो दीजिए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो तापमान को नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो पारे जो है वो पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा किसी भी मनुष्य के शरीर का तापमान नहीं नापा जाना चाहिए, नहीं नापा जा सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें एक विभंग होता है। जैसे ही हम किसी मनुष्य के मुंह में अगर पारा वो थर्मामीटर रखते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर, तो उसको जैसे ही निकालते हैं तो विभंग जो है पारे को एकदम नीचे नहीं गिरने देता। लेकिन प्रयोगशाला तापमापी में ऐसा कोई विभंग नहीं होता। विभंग इसमें आगे देखेंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम आगे देखेंगे विभंग दिखाया गया है। इसमें बना हुआ डॉक्टरी थर्मामीटर देखिए, ये है विभंग, ये विभंग है। ये क्या है, पारे को नीचे नहीं गिरने देता एकदम। तो ये जो है इसमें प्रयोगशाला तापमापी में नहीं होता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रयोगशाला तापमापी उसके द्वारा हम मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर नहीं नाप सकते। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि यह प्रयोजन सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता, ये मैंने बता दिया कि इसमें एक विभंग होता है या किंक होता है, जिसके कारण पारा नीचे नहीं जाता। विभंग का क्या लाभ है? विभंग का यह लाभ है कि यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। इसके तल को नीचे जैसे मान लो, तो फिर इससे एक क्वेश्चन उठता है मन में। जैसे मान लो हमने एक किसी व्यक्ति का टेम्परेचर नोट किया है और उसके बाद हम दूसरे व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर नोट करना चाहते हैं, तो ये विभंग तो गिरेगा ही नहीं। ये विभंग जो है पारे को नीचे गिरने से रोकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको झटके से 2-3 बार हम झटकाएंगे, इस बल्ब को नीचे की तरफ रखेंगे, तो फिर ये पारा नीचे आ जाता है। वो जो ये जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है। जब तापमापी होता है उसका बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे का तल जो है ऊपर या नीचे क्यों होता है, ये जानने के लिए उत्सुक है। आइए देखते हैं इसमें। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। पारा बहुत जहरीला पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। अगर तापमापी टूट जाता है तो जो पारा है
उसको हम उठा नहीं पाएंगे, हाथों से उठा नहीं पाएंगे। आजकल अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं जिसमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये है, ये हम यूज कर सकते हैं। ये है डिजिटल थर्मामीटर यानी अंकीय तापमापी। तो यहाँ तक हमने प्रयोगशाला तापमापी भी पढ़ लिया है और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, समझना है। इससे पहले वीडियो में हमने डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ा था। दोनों वीडियो को एक साथ आप एक के बाद अगर एक देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।